नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्योर ऑब्सेशंस के बारे में। दोस्तों, इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था ओसीडी के बारे में। ओसीडी क्या होता है? ओसीडी में दो फेज होते हैं, एक होता है ऑब्सेशन का, एक होता है कंपल्सन का। ऑब्सेशन में कोई विचार बार बार आता है, जैसे हाथ गंदे हैं तो हाथ गंदे वाले विचार वो बार बार आते हैं, और ये विचार एंजाइटी क्रिएट करते हैं, जिसके लिए एंजाइटी को कम करने के लिए वो कंपल्सन करता है, हाथ को धुल लेता है। तो हाथ को जो धुलना है वो कंपल्सन है। लेकिन प्योर ऑब्सेशन में क्या होता है? इसमें सिर्फ ऑब्सेशंस आते हैं, कंपल्सन नहीं होता। कंपल्सन जो होता है वो मेंटल लेवल का होता है, फिजिकल लेवल पे कंपल्सन नहीं होता। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी के मन में ये विचार आए, ईश्वर के प्रति कोई गलत विचार आए, किसी देवी के प्रति या किसी देवता के प्रति कोई बुरे विचार आए, कोई गलत विचार आए, तो उसे क्या लगता है कि हम बहुत गलत हो गए हैं, पर हमारे अंदर ये विचार आना ही नहीं चाहिए, हमारे मन में विचार आना ही नहीं चाहिए। तो जो ये विचार आ रहे हैं, विचार क्या है? ऑब्सेशंस हैं। अब इन विचार से दूर होने के लिए वो जो मेंटल रूप में जो कार्य करता है वही कंपल्सन है, मेंटल का कंपल्सन होता है। जैसे वो गिनती गिन सकता है, कोई मंत्र पढ़ सकता है, यानी अपने ध्यान से वो चीज विचार को हटाने के लिए जो एक्ट कर रहा है मेंटल रूप से, वो कंपल्सन है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी को ये विचार आ रहा है कहीं मैं अपने बेटे की हत्या ना कर दूं। उसे भी पता है कि मैं हत्या नहीं करूंगा, लेकिन ये ऑब्सेशन बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे कोई कंपल्सन वो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने बेटे से थोड़ी दूरी बना ले, लेकिन बिहेवियर रूप से ऐसा वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। या जैसे किसी को सेक्सुअल थॉट आ रहे हो, तो सेक्सुअल थॉट आ रहा है तो उस थॉट से बचने के लिए वो मेंटल रूप से वो कोई ना कोई कंपल्सन करता है। हो सकता है कि सेक्सुअल थॉट आने पे वो किसी ईश्वर का नाम लेने लगे, कोई मंत्र का उच्चारण करने लगे, ताकि वो विचार उसके मन में ना आए। या जो मैंने अपने केस में देखा था, तो एक पेशेंट था जिसको ये लगता था कहीं मैं गे तो नहीं हो गया हूँ। तो ये विचार क्या है? ये ऑब्सेशंस है। कि और वो कई बार क्या होता है, वो चेक भी करता है, जैसे यूट्यूब पे सर्च करता है कि हाँ, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या चीजें हैं। लेकिन जैसे ओसीडी के अन्य फेज में होता है, जैसे कंटामिनेशन ओसीडी हो गया, चेकिंग ओसीडी हो गया, इसमें विचार आते हैं और विचार एंजाइटी क्रिएट करता है, और एंजाइटी को कम करने के लिए वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, इसे कंपल्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ओसीडी के विचार जो ऑब्सेशंस है, ऑब्सेशंस बार बार आते हैं, लेकिन उस विचार को कम करने के लिए जो वो विचार एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी ना कि वो मेंटल एक्टिविटी करता है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि हाँ, ये ऑब्सेशंस क्या होते हैं, प्योर ऑब्सेशंस क्या होते हैं। तो प्योर ऑब्सेशंस में क्या होता है, आप समझ चुके हैं कि मन में कोई विचार आ रहा है, और उस विचार को वो कम करने के लिए या उस विचार से दूर हटने के लिए वो कोई मेंटल कंपल्सन करता है, फिजिकल कंपल्सन नहीं करता। अगर किसी के साथ ऐसा हो, अगर किसी को सीडी के सिम्टम्स अगर वो फेस कर रहा हो, तो जरूरत है एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने की। आप गूगल कर सकते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे अगर आप प्रतापगढ़ में रहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कि प्रतापगढ़ में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट है, कौन सा बेस्ट है, ताकि आप ट्रीटमेंट अपना ले सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।